जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में जीडीएस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें इसकी नंबर संख्या भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको डेट एक देखने के लिए मिलेगी, डेट 24/1/2023 और 27/1/2023। आप सभी को बता दें इस नोटिस को जारी किया गया है 24/1/2023 को, दोबारा से 27/1/2023 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहां पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एवीपीएम एंड डाक सेवक। एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड online at www.indiapostgdsonline.in. Details of the vacant posts are given in Annexure 1। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आप सभी को दी गई है। साथ ही में नंबर 2 पे देखेंगे एंगेजमेंट शेड्यूल इज एज अंडर। तो नंबर 1 पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी मेंशन की गई है कि 27 जनवरी 2023 से लेके 16 फरवरी 2023 तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। नंबर 2 पे यहाँ पे आपको एडिट एंड करेक्शन विंडो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि 17/2/2023 से 19/2/2023 तक एक्टिवेट रहेगी। यानी 3 दिन आप आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहां पे चेंजेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपको डेट क्लियर कर दी गई है कि 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी 2023 तक आपकी करेक्शन विंडो एक्टिवेट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है 2 टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज हैं, जैसे कि एक बीपीएम हो गया, एक एवीपीएम डाक सेवक हो गया। तो दोनों की यहाँ पे सैलरी भी आप सभी को क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पे 12,000 से लेकर 29,380 रुपए आपकी रहेगी बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की। साथ ही में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक की जो सैलरी रहेगी 10,000 से लेकर 24,470 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 जीडीएस आर होल्डर एज ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड द गवर्न बाय जीडीएस। तो यहाँ पे कुछ जीडीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन से रूल रेगुलेशन के अंडर रह के ये काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को नंबर 4 पे दिया गया कि यहाँ पे ब्रीफ दिया गया जॉब प्रोफाइल एंड द रेजिडेंस एकोमोडेशन के बारे में आपको क्लियर किया गया है। यहाँ पे आपकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है वो आप सभी को बता दी गई है कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वो क्या रहता है। साथ ही में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है वो क्या होता है। साथ ही में यहाँ पे डाक सेवक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो तीनों पोस्ट के बारे में यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया। अब यहाँ पे आपको चलते हैं नंबर 5 की तरफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो सभी पोस्ट के लिए ये सेम क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ऑल पोस्ट। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देखेंगे एज लिमिट। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही में मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फीमेल कैंडिडेट भी इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो मिनिमम आपका एज क्राइटेरिया हो जाएगा 18 और मैक्सिमम आपका जो एज क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 40 साल। और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल, और वहीं पे अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करेंगे तो 5 साल की आपको उम्र में छूट दी जाएगी, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको मेंशन किया गया है। और आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो की जाएगी 16 फरवरी से, क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट रहेगी उसी से आपकी उम्र की गणना होनी है। तो 16 फरवरी को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। बाकी का अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे अपनी एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं कि कितनी आपको उम्र में छूट मिलेगी। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट रहेंगे उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ए पे आप सभी को मिल जाएगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे 10th आपने पास कर रखी हो, बट आपके पास जो होना चाहिए 10th में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना कंपलसरी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आप जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे नंबर 2 पे अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाना आपको आना चाहिए और एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, तो रह सकते हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, उसके बारे में आपको ये सारी चीजें क्लियर की गई हैं। लेकिन इसके लिए कोई आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, केवल आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपकी रहेगा वो उसकी फीस की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ केवल आपको यहाँ पे
फीस पे करनी होगी। बाकी की कुछ रिजर्व कैटेगरी रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजर्व कैटेगरी के वगैरह के बारे में भी आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। नंबर 7, तो हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को पता है इंडिया पोस्ट की जो GDS की ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पे जाके आप सभी को इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है और केवल आप ऑनलाइन ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो बात आती है वो आती है सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आपके मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे आप सभी की जो लिस्ट होगी वो तैयार होगी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जनरेट होती है। तो उसके बारे में भी क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पे जो मार्क्स होता है वो ग्रेड्स में होता है। तो ग्रेड वाले कैंडिडेट को काफी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है और इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इनकेस मान के चलिए अगर आपकी ग्रेड है A1 और याद रखिएगा कि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसे मार्क्स में कन्वर्ट करके ही आपको अप्लाई करना है। CGPA वगैरह में आपको ग्रेड में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से अप्लाई किया तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको अपने पहले जो CGPA या ग्रेड जो आपको दे रखा है उसे मार्क्स में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। अगर आप किसी अदर तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए आपका A1 है तो A1 के लिए ग्रेड पॉइंट आपके हो जाएंगे 10 और इसका आप इंटू करोगे इंटू 9.5 तो आपका 95% यहाँ पे बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और यहाँ पे अपने जो मार्क्स होंगे वो टोटल आपके निकल के आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने मार्क्स देख लेने हैं। जैसे C1 है आपका तो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट रहेगा 6 और इसका जो इंटू आपका रहेगा वो आपको इसमें कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आपका निकल के आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। जैसे 48 यहाँ पे बन के आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। तो टोटल आपको इसमें अपनी जो परसेंटेज है मार्क्स है वो आपको यहाँ पे निकाल लेने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। बाकी का आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होगा EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। 24/1/2023 को इसे जारी किया गया जो कि रवि बाहवा के द्वारा जारी किया गया, जो कि सहायक महानिदेशक हैं डाक विभाग में और डाक भवन की तरफ नई दिल्ली से ये जारी किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 24/1/2023। तो फाइनली आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया और कल आपको ये वेबसाइट पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल इस वीडियो में क्लियर हो गई है और फिर भी अगर कोई डाउट एंड कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।